हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज तेल है उसका पूरा इंट्रोडक्शन करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उसका क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, दो घन है आपका, जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यहाँ पे देखिए जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब चलिए पहले हम दो घन बना लेते हैं। दो घन जिसमें भुजा सभी बराबर होते हैं, LBH बराबर ही होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया एक घन, सेकेंड घन की भी बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका दूसरा घन। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक का एक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब चलिए हम मान लेते हैं, माना कि घन का प्रत्येक भुजा क्या मान लेते हैं, A सेंटीमीटर या A मान लेते, अपने आंसर आ जाएगा। ठीक, ए हमने मान लिया। अब यहाँ पे देखिए, और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो यहाँ भुजा ए, इसका क्यूब बराबर A क्यूब। अब एक घन का है, मतलब कि एक घन का आयतन A क्यूब बराबर आपका दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका घनमूल 64 सेंटीमीटर क्यूब का घनमूल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 64 सेंटीमीटर किसका घनमूल है, मतलब सॉरी किसका घन है 64 सेंटीमीटर, तो 4 का, चल चौक 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा, अगर हम बाहर निकाले तो 4 सेंटीमीटर क्यूब है, 3 सेंटीमीटर गुना हुआ तो 1 सेंटीमीटर निकलेगा, तो ये हो गया A बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए A बराबर आपका निकला 4 सेंटीमीटर, एक भुजा हो गया इसका मान लीजिए 4 सेंटीमीटर A बराबर, तो इसका भी तो 40 सेंटीमीटर निकलेगा, क्योंकि दोनों घन का प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसका भी भुजा क्या निकलेगा 4 सेंटीमीटर, ये भी ए ही तो होगा। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, 64 सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, अब देखिए संलग्न फलकों को मिला दिया, मतलब कि मान लीजिए एक समय के लिए ये जो आपका, ठीक, इसको मिला दिया। अभी हम ऐसे नहीं बनाए हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 2D में बना रहे हैं, इसको क्या करते हैं, मिला देते, एक घन इसी में आके सटा देते। घन किसे कहते, वर्ग है, उसको हाइट बढ़ा दिए, वही तो हो गया आपका घन। जैसे कि मान लीजिए ये आपका वर्ग ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिए, वही तो हो गया आपका घन। अब इसको हम दोनों को सम्मिलित किए, तो अब हमको ये बताइए कि तो यहाँ पे देखिए B जो इस पार रहता वो तो इतना ये बन गया, अब बीच का लाइन अगर हम हटा देते, ये लीजिए हटा दिया, B तो उतना ही है, मतलब कि ब्रेथ, मतलब कि चौड़ाई तो उतना ही है, B बराबर उतना ही है, मतलब कि A है, A जो भुजा मान के चले थे A। और बात करें हाइट, जो कि घर में तीनों चीज बराबर होती है, L बराबर B बराबर H होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये बराबर सब A होता है, हाइट तो भी उतना ही है, हाइट बराबर H बराबर भी तो A ही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन L देखिए हम ऐसे देख ले, L लेंथ यहाँ जुट गया और ये जुट गया, तो ये था A, ये भी था A जोड़ A बराबर 2A, L बराबर हो गया आपका 2A। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, अब जो A तो होगा ना, A का जो मान निकला उसको मान पुट कर देते हैं, B बराबर A बराबर 4 सेंटीमीटर, H बराबर A तो A बराबर 4 सेंटीमीटर,
और L बराबर 2 है तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, तो आपका B 4 सेंटीमीटर, H 4 सेंटीमीटर, लेकिन L 4 दूनी 8 सेंटीमीटर निकल गया। तो काला इससे प्राप्त घनाभ आपका बना क्या, घनाभ, क्योंकि अब उठेगा घनाभ बनेगा। ठीक, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH। ठीक, अब देखिए 2 इंटू LB, L कितना है, L है आपका 8 सेंटीमीटर इंटू B कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जोड़ BH, B कितना है 4 सेंटीमीटर इंटू H कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, फिर जोड़, फिर क्या LH, L कितना है, L जो है 8 सेंटीमीटर इंटू H कितना है, H यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। ठीक, यही तो आपका हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए इसे करते 2 इंटू 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे जोड़ते 2 इंटू, ठीक, तो 32 32 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 32 और इस 32 को जोड़ा तो ये हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जोड़ बीच में है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 4 10 को 0 बाकी बचा 1, 6 1 7 1 8, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको क्या करना है, 2 से गुना करना है, तो 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर निकला 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में अपने आप सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम बेसिक चलते रहे तो आगे लग जाता है। ठीक, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है चलिए देखते हैं। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, अब देखिए कोई बर्तन है वो भी खोखला अर्धगोला के आकार का। ठीक, अब चलिए हम बर्तन बनाते हैं, वो भी अर्धगोला आधा गोला का। ठीक, ये जैसे कि देखिए, और ये हमने बना दिया, ये आपका हो गया अर्ध गोलाकार बर्तन, खोखला है। ठीक, बीच में कुछ नहीं है, आकार का, जिसके ऊपर, इसके भी ऊपर देखिए क्या है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यालोपित है, मतलब इसके ऊपर जो है खोखला बेलन है। चलिए हम खोखला बेलन भी बनाते हैं, ये हो गया इसी के ऊपर है, मतलब यहीं पे। ठीक, अब देखिए ये हम बना रहे हैं खोखला बेलन। ठीक है, अब देखिए इसको भी हमने मिला दिया, पिक्चर आपका डलो। यहाँ पे आप इसको सेंटर, मतलब कि सेंटर के अंदर लग दे दीजिए, और ये आपका हो गया तिलजिया, मतलब आल, यहाँ से भी वही तिलजिया, क्योंकि इसी बेस पर है तो इसी ऊपर में भी बना बेलन, बेलन बना उसके ऊपर, ये भी हो गया वही आल। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, यदि अर्धगोले का व्यास, मतलब व्यास बराबर डी बराबर 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, 2 सती 14, r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ये आपका बर्तन, इस आकार का भी बर्तन आता होगा, गोल नीचे से खोखला अर्धगोला, उसके ऊपर बेलन टाइप, इस प्रकार के बर्तन, इसका कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मतलब इस छोर से लेके और इसकी बात करें इस छोर तक, इसकी कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई
ये तो h होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन होगी तो क्या होगी, ये 13 सेंटीमीटर है, आपका त्रिज्या 7 पता चल गया, आल बराबर 7, ये भी तो केंद्र रेखा है और ये भी तो आपका जो मतलब कि वृत्त का ये यहाँ पे तो ये मिलाने वाली रेखा जो कि आपकी त्रिज्या हो गई, ये भी तो आल है, ये भी मतलब 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से इसको ओ दे देते नाम, इसको ए नाम दे देते और इसको पी। ओ ए बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, तो आपका ये जो बचा हुआ भाग निकलेगा तो उसमें से हम 13 में से 7 घटा देते, 7 6 13, ये निकला आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुल ऊंचाई बोला तो हम ये खोखला ये अर्धगोला भी लिया था, कटोला की ऊंचाई वो तो त्रिज्या ही होती है, त्रिज्या उसमें से घटा दिया तो बचा जो वो बच गया बेलन की ऊंचाई जो उस पर अध्यारोपित है, मतलब बनाया गया। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर निकल गया 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या मतलब आल बराबर भी वही है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ तक बात खत्म होती है, ठीक। तो कला इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये खोखला है भाई, खोखला है तो जो हुआ यही सब हुआ जो कि हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे आंतरिक कर दिया तो मतलब अंदर में जो ये लगा खोखला है तो अंदर से तो कुछ नहीं होगा, एकदम खोखला होगा, ठीक। देखने में जैसे कोटला खोखला लगता है, तो जो लगला ये बाहर वाले जो भी लगले इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है, जिसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस बर्तन का वक्र कहिए या यहाँ पे आंतरिक कहिए, हम लिख देते जो आपको कहला आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए पहले तो ये कटोला है जो कि अर्धगोलाकार है, तो उस कटोला का भी क्षेत्रफल तो लिखना पड़ेगा और वो भी हम लिखेंगे वक्र, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या कहता है कटोला में भी होता है। अब यहाँ पे देखिए कटोला कहता है ये तो नहीं जोला होगा तो ये सीधा बर्तन बनाएगा तो कुछ इस प्रकार से। अगर हम इस सब को हटा दे बर्तन बनाते, जैसे कि देखिए ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये होगा बर्तन। तो यहाँ पे ये जो वृत्त बनता है ये तो जुटेगा नहीं, तो होगा क्या गोला का ये अर्धगोला जो बना उसका भी तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख देते अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोल। अब देखिए ये कटला कैसे हुई, बीच में हमने लाइन खींचा ड्रॉ करने के लिए, ठीक। लेकिन कटला ऐसे होगा, ऐसे ही देखेंगे ऊपर से तो खोखला सिर्फ हमें ये जैसे कटला दिखता है वैसे दिखेगा, ठीक। अब देखिए कला इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो गोला का निकाल, उस पे क्या है बेलन, तो बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हमें लग रहा है ये तो हट ही जाएगा। और बेलन खोखला बेलन है, खोखला बेलन के अंदर में तो कुछ नहीं रखा है, सिर्फ खोखला है, तो उसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। इस दोनों को जोड़ेंगे तो जो पिक्चर बना था बर्तन उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। अब चलिए करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पहली बात याद रखिए पूरे गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ अर्धगोला तक का हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था 2 पाई आर इंटू एच होता है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया, अब देखिए करते हैं।
अब हम कॉमन लेते हैं जो कॉमन है, क्योंकि आल जो है दोनों में तो एक ही आल है, आल बराबर 7, आल बराबर 7। देखिए दोनों में है, 2 कॉमन लेते हैं, पाई दोनों में है, पाई कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आल स्क्वायर मतलब कि आल इंटू आल होगा, यहाँ पे आल इंटू एच है, तो एक तो आल है गुना आल भी कॉमन ले लिया, बचा क्या आल प्लस एच। 2 पाई का मान 22/7 गुने आल कितना था 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट के अंदर आल कितना है 7 सेंटीमीटर जोल, एच कितना बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर गुने 7 6 13 सेंटीमीटर। अब हम इस दोनों को गुना कर लेते हैं। किसको किसको करना है भाई, 44 गुना 13, यही ना करना है। तो 4 3 12 1 2 बाकी बचा 1, 4 3 12 1 13, 44 से कम 44। ठीक, 2 4 3 7 4 1 5। ठीक, तो हो कितना गया 5 7 2 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो देना बहुत ही जरूरी है, इससे ही पता चला स्क्वायर में है तो मतलब क्षेत्रफल ही हमने निकाला। तो आपका आंसर निकला, यहाँ पे आंसर निकला है आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस जो बर्तन बनाया उसका क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यालोपित है। अब देखिए उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यालोपित है। यहाँ पे देखिए पहले काला एक शंकु है, तो पहले हम क्या करते, शंकु का फोटो बना लेते। ठीक, यहाँ पे एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो पहले हम शंकु बना लें। ये रहा आपका शंकु। ठीक, और त्रिज्या आपको दे रखा है कितना 3 आल बराबर, ये दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ ये बराबर आल। ठीक, अब देखिए क्या कहला है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यालोपित है, मतलब कि यही त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर ये शंकु अध्यालोपित है, मतलब तो इसका मतलब ये अर्धगोला जो आपका नीचे है तब तो इस पे क्या अध्यालोपित है, मतलब इस पे बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या ही हुआ 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक संपूर्ण यहाँ तक कुल ऊंचाई आपका दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। आप तो यहाँ तक का जानते ही हैं, तो यहाँ तक हम क्या करते इसमें घटा देते, जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारा शंकु का ऊंचाई। जैसे देखिए ये दोनों मिलके है इतना, इसमें से हमें यहाँ तक का तो पता है, इसको घटा देते हैं। तो 15.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर गया, ये सेंटीमीटर 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गया 15 में से 3 गया 12, तो हो कितना गया 12 सेंटीमीटर। तो ये जो शंकु था, शंकु का जो एच मतलब कि हाइट मतलब ऊंचाई, वो कितना निकला 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कहला है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
अब देखिए यहाँ पे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए काला, तो आप कहेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? ये दोनों तो सटा हुआ है, ये तो बीच वाला जो बेलन टाइप में बना था उसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर हम बनाए ये खिलौना तो कैसा होगा, ये कुछ खिलौना इस प्रकार से होगा, ऐसा खिलौना होगा, ठीक। तो इसमें इसकी तो कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब हम अगर कहे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर, मतलब कि यहाँ पे लिख देते खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या था, अर्धगोला, तो इसमें होगा अर्धगोला का, अब यहाँ पे देखिए ये तो ऐसे ही सिर्फ क्या करता है, हमारा खिलौना होगा तो केवल ऐसे ही होगा। इसमें तो ये जो आता है फिर जो पायल स्क्वायर जुड़ जाता है वो तो होगा नहीं, मतलब कि अर्धगोला का वक्र ही रह जाएगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोल। अब देखिए इस पे क्या था, शंकु था। अब शंकु का अब क्या दे, पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण तो नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर संपूर्ण होता है तो पाई आर एल जोल पाई आर स्क्वायर, जो कि पाई आर स्क्वायर इसके लिए आता है, ये जो बिल्ड टाइप में बन गया इसके लिए। लेकिन इस अगर हम देखें खिलौना तो ऐसा है, ये तो बीच में चर्चा ही नहीं हुआ, इसीलिए हम देंगे तो वक्र देंगे पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो ये हो गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र भी कहे तो चलेगा, ठीक। यहाँ पे करते अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर जोल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक। अब देखिए ये बराबर पाई दोनों में है तो पाई कॉमन लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसका मतलब आर इंटू आर इसमें भी गुना इसमें भी गुना, तो आर भी कॉमन लेते, बच्चा क्या 2 इंटू, यहाँ पे देखिए पाई ले ही लिया तो 2 आर बच गया, 2 इंटू आर जोल पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा, केवल एल बचा, ठीक। अब देखिए पाई आर 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 3.5, 2 इंटू मतलब गुना है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर जोल। एल अब कितना होगा, एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो एल यहाँ पे है आपका, अब इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपने निकाला नहीं है, ये क्वेश्चन में भी नहीं दिया था, तो कोई बात नहीं हम निकालते। यहाँ पे देखिए ये समकोण बना ला है, तो पाइथागोरस फार्मूला पे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर होता है इन दोनों भुजा के वर्गों का योग। इस त्रिभुज की बात कर लें, ये त्रिभुज जो आपका यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक। तो देखिए त्रिभुज हम बाहर निकाल लेते तो कुछ इस प्रकार, यही त्रिभुज की बात की, मान लीजिए इसका ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी की बात की, तो ए ओ ए जो कि 12 सेंटीमीटर, ओ बी जो कि 3.5 सेंटीमीटर, तो कर्ण ए भी निकालना जो कि एल कहते, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस पिक्चर को हटा ले अभी हम, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ओ ए का होल स्क्वायर जोल ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जोल ओ बी कितना है 3.5, इसको कहे तो 10 हो जाएगा, 5 से 35, 5 दूनी 10 हो गया 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जोल 7/2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो 144
अब देखिए लॉसो लेंगे तो 4, यहाँ पे बटा 1, तो 1 से भाग दिए तो 4। अब 144 गुने 4 करना पड़ेगा। चल चौक 16 6 बाकी बचा 1, चल चौक 16 17 7 बाकी बचा 1, 4 कम 4 5, 576 जोड़ ये हो गया 49। अब इसको हल करेंगे तो चलिए करते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इस पार कर लेते हैं। AB का होल स्क्वायर बराबर, अब जोड़ेंगे 9 6 15 5 बाकी बचा 1, 7 4 11 12 2 बाकी बचा 1, 5 1 6 ये बटा 4। तो AB बराबर ये रूट में आ जाएगा 625 बटा 4। 625 ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 किसका है, 25 का, बटे 4 किसका है, 2 का, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसका वर्गमूल करेंगे तो सेंटीमीटर, ठीक। तो AB बराबर जो कि यहाँ पे देखा जाए AB जो कि L था तिर्यक ऊंचाई, ये बराबर निकला 25 बटे 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो L का मान दे सकते हैं 25 बटा 2 सेंटीमीटर, तो दे देते हैं। इसको भी अगर हम दशमलव में ले जाए तो सले 12 12 24 1 25 बटा 2, ठीक। तो सले 12 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको हम हल कर दे, ये सब का काम खत्म, आपका L का भी मान निकल गया। तो बात ही यहाँ से अब ये सब की खत्म होती है, तो बात खत्म होती है यहाँ से। अब इसे भी हटा देते, चलिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म आपका, ठीक। तो सारा काम यहाँ से आपका खत्म हो गया। अब देखिए क्या निकला, हमें निकला है पाई इंटू आर, पाई का भी मान बैठा देते, पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर कितना था 3.5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट के अंदर 35 दूनी 70 तो 7.0 सेंटीमीटर जो 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 से ये बटा 10, 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.5 12 7 19 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो 11 सेंटीमीटर गुने 19.5 सेंटीमीटर। तो चलिए गुना करते, गुना कहाँ कर ले भाई, चलिए लफ में कर लेते, कितना 19.5 गुने 11, तो 19.5 गुने 11 को गुना कर ले, ये 5 9 1, 5 9 5 2 4 बाकी बचा 1, 9 1 10 11 के 1 बाकी बचा 1 1 1 2 1 अंक के बाद पॉइंट, तो निकला आपका 214, ये बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकला आपका आंसर। इसको गुना किए 214.5 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकला इस खिलौने का, जो खिलौना बना था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।